नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भीम को अश्वत्थामा के नारायणास्त्र का सामना करना पड़ा। क्या भीम अश्वत्थामा के नारायणास्त्र का सामना कर पाए? जानते हैं इस एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जब पांडव भयभीत होकर देख रहे थे तो एक बड़ा विलाप गूंज रहा था, क्योंकि नारायणास्त्र पवन के उद्दंड पुत्र को पराजित करने की धमकी दे रहा था। अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से भीम आग में घिर गए। उनका रथ, घोड़े और सारथी जलने लगे। भीम को बचाने और उनके हथियार को फेंकने के लिए कृष्ण ने अपनी माया का उपयोग किया और अर्जुन ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। पांडव सेना को आत्मसमर्पण करते देख नारायणास्त्र बिना किसी क्षति के शांत हो गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहा, लेकिन अश्वत्थामा का कहना था कि यदि अस्त्र का दोबारा उपयोग किया गया तो यह इसे चलाने वाले पर ही आक्रमण कर देगा। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु और नारायणास्त्र की विफलता से क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न पर हमला करता है और उसके रथ को नष्ट कर देता है। धृष्टद्युम्न को बचाने के लिए सात्यकी आगे बढ़ते हैं और अपनी तीरंदाजी से अश्वत्थामा को घायल कर देते हैं और उसका रथ नष्ट कर देते हैं। क्रोधित अश्वत्थामा सात्यकी पर शक्तिशाली अस्त्र चलाता है, जिससे सात्यकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। चेदी राजकुमार को मार डाला जाता है। भीम ने अश्वत्थामा पर हमला किया, लेकिन वह बच निकला और दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। दोनों योद्धा लगातार तीरों की बौछार से युद्धरत रहे। उनके तीर सूर्य की किरणों की तरह चमकते रहे। अश्वत्थामा ने भीम का धनुष तोड़ दिया। भीम ने एक भाला फेंका, जिसे अश्वत्थामा ने काट दिया। निःशस्त्र भीम को पीछे हटते देख अश्वत्थामा ने शंख बजाया, जिससे पांडव योद्धा भाग गए। तब अर्जुन युद्ध के मैदान में उतरे और अश्वत्थामा को चुनौती दी। अर्जुन की चुनौती से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने अग्नास्त्र का प्रयोग किया, जिससे आकाश से आग के गोले गिरने लगे और युद्ध भूमि में अफरा तफरी मच गई। पांडव सेना जलकर राख हो गई, लेकिन अर्जुन और कृष्ण सुरक्षित रहे। उनका रथ चमक रहा था। पांडव सेना ने अपने नायकों को जीवित देखकर हर्ष मनाया। अर्जुन और कृष्ण ने शंख बजाया, जिससे पांडव पक्ष का उत्साह बढ़ गया, जबकि कौरव सेना निराश हो गई। अश्वत्थामा अग्नास्त्र की विफलता से हताश होकर अपना धनुष फेंक देता है और भाग जाता है। रास्ते में वह महर्षि व्यास से मिलता है और पूछता है कि उसका शक्तिशाली अग्नास्त्र कृष्ण और अर्जुन को मारने में क्यों विफल रहा। व्यास बताते हैं कि भगवान शिव केवल शुद्ध धर्म का पालन करने वालों को ही दर्शन देते हैं। नरनारायण की भक्ति के कारण उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को अपने दर्शन दिए। इसलिए कृष्ण नारायण और अर्जुन नर किसी भी हथियार से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे शिव की सर्वोच्च दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से संरक्षित हैं। व्यास ने अश्वत्थामा को बताया कि नर नारायण ने भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को समझने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा की थी। शिव ने उन्हें अपनी कृपा से अजेय बनाया। व्यास ने खुलासा किया कि अश्वत्थामा भी रुद्र, शिव का अंश और दिव्य अवतार है, जो शिव की ऊर्जा और क्रोध से संपन्न है। जैसे कृष्ण और अर्जुन ने शिव की तपस्या की, वैसे ही अश्वत्थामा ने भी शिव की पूजा की और वरदान प्राप्त किया। वह आनंद और श्रद्धा से भरकर कृष्ण की दिव्यता को पहचानता है। अपनी आत्मा को नियंत्रित करते हुए वह वापस कुरुसेना की ओर मुड़ता है और उन्हें रात के लिए युद्ध के मैदान से हटा लेता है। पांडव भी पीछे हट गए। द्रोण की प्रभा से युक्त एक तेजस्वी, देदीप्यमान व्यक्ति को देखने का वर्णन किया गया है, जो सदैव भाला उठाए हुए अश्वत्थामा के रथ के आगे आगे बढ़ रहा था। यह रहस्यमय प्राणी, जिसने कभी धरती को नहीं छुआ और कभी अपना भाला नहीं फेंका, वास्तव में वह दिव्य व्यक्ति था, जिसने शत्रुओं का संहार किया। जब सबको लगा कि दुश्मन को पराजित कर दिया गया है, तब भी यह दिव्य योद्धा उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा था। अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास से इस महानतम योद्धा की पहचान पूछी, जो स्वयं तेजस्विता में सूर्य के समान और संसार के सर्वोच्च रक्षक हैं। वेदव्यास ने अर्जुन को समझाया कि शिव परमात्मा है, संपूर्ण अस्तित्व, कर्म और योग के स्वामी। कोई भी उनके नेतृत्व वाले योद्धा को पराजित नहीं कर सकता। शिव देवताओं और भक्तों द्वारा पूजनीय हैं और वे त्रिशूल,
पिनाक धनुष जैसे दिव्यास्त्रों से सुसज्जित हैं। शिव के बारे में विस्तार से बताते हुए वेदव्यास ने कहा कि वे रुद्र और नीलकंठ हैं, शांति और शक्ति के देवता, सभी प्राणियों और तत्वों के स्वामी। उन्होंने शिव के अनेक नामों और रूपों का वर्णन किया, जैसे पशुपति, महेश्वर, त्र्यंबक, महादेव और स्थाणु, जो उनकी सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता और रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। वेदव्यास ने यह भी बताया कि शिव ने देवताओं के अनुरोध पर त्रिपुरासुरों के संहार के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया और युग अग्निबाण से उन्हें भस्म कर दिया। शिव को ब्रह्मांड की आत्मा और सभी कर्मों के कर्ता के रूप में वर्णित किया गया। शिव के अनगिनत नाम और शक्तियां जैसे रुद्र, शिव, अग्नि, सर्व और इंद्र उनकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का प्रमाण है। फिर वेदव्यास ने अर्जुन को शतरुद्रीय के बारे में बताया, जो एक वैदिक भजन है और शिव की अनेक शक्तियों और नामों से स्तुति करता है। यह पवित्र स्तोत्र पापों, भय और दुखों का नाश करता है तथा इसे पढ़ने या सुनने वालों को विजय प्रदान करता है। जो लोग शिव की पूजा करते हैं और उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, जैसे कि अर्जुन के रथ के आगे दिव्य योद्धा के रूप में जाना, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अर्जुन से बात करने के बाद वेदव्यास अपने शिविर में लौट आए। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।